Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is Yar Mir from UPS Nawabazar Khumriya. It's class 4, the subject is English. Today's topic is Ladakh, the land of passes. प्यारे बच्चों, ये लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में एक जगह है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख जो है एक हिस्सा था जम्मू कश्मीर का, लेकिन आज ये एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो कहा जाता है इट्स एमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में एक जगह है। विच मेक्स इट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, जो इसकी जो ये खूबसूरती है इसे एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बना देती है। यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो विजिट करते हैं। इट्स सिचुएटेड एट 3513 मीटर्स अबव सी लेवल। सतह समंदर से इसकी जो ऊंचाई है वो 3513 किलोमीटर है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, ये हिली एरिया है। लद्दाख हैज़ 4 माउंटेन रेंजेस। लद्दाख जो है इसके 4 माउंटेन रेंजेस जो है, द ग्रेट हिमालयन, द ज़नस्कार, द लद्दाख एंड द काराकोरम पासिंग थ्रू इट। इसके 4 जो हिमालय रेंजेस है, एक का नाम है द ग्रेट हिमालयन, दूसरे का नाम है द ज़नस्कार, तीसरे का नाम है द लद्दाख और चौथे का नाम है द काराकोरम पासिंग। द हाइट वेरीज बिटवीन 2500 टू 7500 मीटर। इनकी जो हाइट है इन माउंटेन रेंजेस की, ये वेरी हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है इनकी हाइट में। इनकी हाइट जो है 25 से 7500 मीटर्स तक है। द हाइस्ट माउंटेन इन लद्दाख इज सीजर माउंटेन विच इज 7023 मीटर्स हाई। जो इनमें से हाइस्ट माउंटेन है वो उसकी जो ऊंचाई है वो 7020 मीटर ऊंचाई इसकी है। द वैली ऑफ लद्दाख सिट्स इन द लैप ऑफ हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स। चूँकि ये पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, जो लद्दाख वैली जो है ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स के गोद में है। लैप गोद को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्नो कैप्ड जो टर्म यूज की गई है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों पर साल भर बर्फ रहता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर कॉल्ड सियाचिन एड्स टू द ब्यूटी ऑफ दिस अमेजिंग लैंड। दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है, जिसे सियाचिन कहा है, दुनिया का जिसे सियाचिन कहा जाए, ये लद्दाख में मौजूद है। इसकी खूबसूरती में इजाफा कर देता है। तो ग्लेशियर की जो लंबाई है, इट इज़ 72 किलोमीटर्स लॉन्ग। द ग्लेशियर इज 72 किलोमीटर्स लॉन्ग, 72 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर। दिस डिक्रीज टेम्परेचर इन लद्दाख। इसकी वजह से टेम्परेचर जो है लद्दाख में डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। द टेम्परेचर इन द्रास डिप्स टू -50 डिग्री सेल्सियस। द्रास का जो, ये भी एक जगह है, वहाँ पर द्रास का जो टेम्परेचर है -50 डिग्री नीचे चला जाता है। अब आप ख्याल कर लिए कितनी सर्दी होती है वहाँ पर। दो ए माउंटेनस रीजन, वन कैन फाइंड मैनी रोड्स बिटवीन द माउंटेन्स विच मेक्स लद्दाख द लैंड ऑफ पासेस। तो इसके बावजूद जो है द माउंटेनस रीजन, वन कैन फाइंड मैनी रोड्स, बहुत सारे रोड्स, बहुत सारे रास्ते जो हैं वो पहाड़ों के बीच में से हैं। इसी वजह से लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस कहा जाता है। जो रास्ते हैं वहाँ पर वो पहाड़ों के बीच में से निकाले गए हैं, इनकी वजह से इसे लैंड ऑफ पासेस कहा जाता। पास यानी रास्ते को कहते हैं। लेट्स लर्न अबाउट 2 स्पेशलिटीज ऑफ लद्दाख, गुरगुर एंड मोनेस्ट्रीज। 2 खुसूसियतें, 2 अहम चीज़ें जो है लद्दाख की, वो है गुरगुर और मोनेस्ट्रीज। तो पहले हम जानेंगे प्यारे बच्चों गुरगुर के बारे में। लद्दाख फूड इज अडेप्टेड टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द प्लेस। ये जो गुज़ा लद्दाख का जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे गुज़ा से। ये अडाप्ट किया जाता है टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है, यहाँ पर जो मौसम होता है वो काफ़ी सख्त होता है। तो इसी के मुताबिक वहाँ पर जो गुज़ा जो है अडाप्ट किया जाता है। गुरगुर is famous tea, a unique drink without which the troop of Ladakh is incomplete। जो कहते हैं कि जो वहाँ जाएगा और फिर गुरगुर चाय नहीं पिएगा तो उसका ट्रिप समझो, उसका जो वहाँ पर जो जाने का मकसद जो है वो वहाँ पर वो जाना उसका इनकम्प्लीट है। क्योंकि ये हम सोचते हैं कि हम अगर हम किसी जगह जाते हैं, जिस वजह से हम वहाँ जाते हैं, अगर वो वजह हासिल ना कर पाए, वो वजह मतलब उस चीज़ को
देख ना पाए, उस चीज़ को शेयर ना कर पाए, तो फिर हमारा जाना जो होता है बेकार होता है। इसलिए अगर हम लद्दाख जाते हैं तो जो चाय है वहाँ की, गुरगुर टी जो है मशहूर है। अगर हमने चाय नहीं पी तो समझो हमारा ट्रिप जो है वो इनकम्प्लीट है। गुरगुर चाय इज़ मेड विद यॉक बटर, ये बनाई जाती है यॉक बटर से, मक्खन से। यॉक जो है एनिमल का नाम है वहाँ पर। इट्स एडेड टू बॉइलिंग वाटर मिक्सड विद सॉल्ट सोडा, बॉइलिंग वाटर मिक्सड विद सॉल्ट सोडा मिल्क एंड टी। ये मिक्स किया जाता है बॉइलिंग वाटर यानी उबलते पानी के साथ। इसमें सॉल्ट डाला जाता है, सोडा डाला जाता है, मिल्क डाला जाता है और चाय डाली जाती है, जिसको कहा जाए लीव्स, टी लीव्स कॉल्ड जर्चा, जिनको जर्चा कहा जाता है। तो बटर इज एसेंशियल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बटर जो है ये ज़रूरी है ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहे, क्योंकि वहाँ पर सर्दी होती है। व्हेन ड्रिंकिंग बटर टी वेट अंटिल टी कूल्स अ बिट। जब आप चाय पियोगे ये थोड़ा सा आप वेट कर लो ताकि थोड़ी सी ये चाय जो है ठंडी हो जाए, उसके बाद हमें पीनी चाहिए। इफ़ वन वांट्स टू हैव मोर टी, अगर कोई चाहता है कि मैं और चाय पीऊँ, उसके लिए एक रिवाज है वहाँ पर। इट्स कस्टमरी टू लीव सम टी इन द बाउल। ये रिवाज है वहाँ पर, जब हमें और चाय पीनी हो, दूसरा कप पीना हो, तो जो कप हम पी रहे हैं उसको खत्म करने के बाद थोड़ी सी चाय जो हमें कप में रखनी है। इफ द बाउल इज एम्प्टी इट मीन्स वन डज नॉट वांट टू हैव मोर। तो अगर हमने चाय का कप खत्म किया तो ये समझा जाएगा कि आप और चाय नहीं मांगते हो। तो वहाँ पर अगर हमें चाय का दूसरा कप पीना चाहेंगे तो पहले कप में हमें थोड़ी सी चाय बचा के रखनी है, ताकि पिलाने वाले को पता चल जाए कि कस्टमर जो है और चाय मांगता है। ये थी गुरगुर टी। अब मोनेस्ट्री जो है इनके बारे में पढ़ें। इट्स अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव एंड वर्शिप। ये वो जगह है जहाँ पर ये मॉन्क्स इनके जो है रहते हैं और वहाँ पर इबादत करते हैं, ये बुद्ध, क्योंकि वहाँ पर जो बुद्धिस्ट रिलीजियस है उसको फॉलो किया जाता है। मैक्सिमम लोग जो है वो पीपल जो है वो बुद्धिस्ट्स हैं, तो इसीलिए जो इनकी जो वर्शिप प्लेस है उनको क्या कहा जाता है, को मोनेस्ट्री कहा जाता है, इबादत गाह जिसको कहा जाता है। वहाँ पर इबादत करते हैं जैसे हम मस्जिद में करते हैं इबादत, तो इनके जो लीडर्स होते हैं वो इबादत करने उनको मॉन्क्स कहते हैं। द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर सेंटर्स ऑफ वर्शिप एंड रिलीजियस टीचिंग्स इन लद्दाख। ये मोनेस्ट्रीज जो है ये इबादत गाह हैं और वहाँ पर जो के मज़हब के मामलात वहाँ पर इनका डिस्कस किया जाता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इन लद्दाख विच आर ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स, वहाँ पर जो है टूरिस्ट स्पॉट्स भी है, वहाँ पर लोग जाते हैं। द मोनेस्ट्रीज आर लोकेटेड इन आइसोलेटेड प्लेस विच मेक देम पीसफुल साइट्स टू विजिट। ये आइसोलेटेड प्लेस पे अलग जगहों पे बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर जो है आना जाना जो है अमन पसंद रहे। द मोनेस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड गुम्पास। इन मोनेस्ट्रीज को एक और नाम भी कहा जाता है, वो है गुम्पास, स्कल्पचर्स एंड स्क्रिप्चर्स, स्कल्पचर्स एंड scriptures and scriptures added to the beauty of these monasteries. Some of famous monasteries in Ladakh, कुछ मशहूर monasteries जो है, एक का नाम है हिमस मोनेस्ट्री, दूसरे का नाम है एल्ची गुम्पा, तीसरे का नाम है बारदन मोनेस्ट्री, एक और है डिस्किट एंड हंडर गुम्पा, करशा मोनेस्ट्री। दीज आर द नेम्स ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज। ये मोनेस्ट्रीज जो है, दीज मोनेस्ट्रीज आर एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। ये एक मिसाल है आर्किटेक्चर की। इट इज़ रियली ए ट्रीट टू विजिट देम। ये एक ट्रीट समझो जब आप वहाँ जाओगे, एक इंसान जो जहाँ पर जाकर एक ट्रीट जो है फील करता है। तो ये थी मोनेस्ट्रीज जहाँ पर ये लद्दाख के लोग जो है बुद्धिस्ट जो हैं रिलीजियस मैटर्स वहाँ पर इनके डिस्कस किए जाते हैं और ये वर्शिप वहाँ पर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसका जो इवोल्यूशन सेक्शन है वो करेंगे। थैंक यू।